दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र किस प्रकार से भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि दोस्तों यहाँ पे उत्तराधिकार दाखिल खारिज ये फॉर्म कौन कौन व्यक्ति भर सकते हैं। दोस्तों आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आता है हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदारों का नाम, उसमें किसके नाम भरेंगे, आपके हिस्सेदार कौन कौन हो सकते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा आता है दोस्तों व्यक्ति पूर्वज का नाम, सभी हिस्सेदार जो अर्जित किया गया है जिससे हित अर्जित किया जाएगा उसका विवरण डालें। आपके दो यहाँ पे पूर्वज बहुत सारे हो सकते हैं, आपके दादा परदादा आपके दादी ये भी पूर्वज हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे उनका किनका नाम डालना होगा उनके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए विशेष रूप से होने वाला है और यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं सही तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र जो है कौन भर सकता है। इस फॉर्म को वही व्यक्ति भरेंगे जिनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है और आप दो तीन भाई हैं और आपस में आप लोग बंटवारा नहीं करना चाहते, सिर्फ जो है आपके दादा परदादा की मृत्यु हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपके नाम पे जमबंदी कायम हो जाए, तो आप चारों व्यक्ति चारों भाई बिना बंटवारा किए हुए, बंटवारा बाद में करेंगे, आप सिर्फ अपने नाम पे रसीद कटवाना चाहते हैं, तो दोस्तों वैसे व्यक्ति क्या करेंगे, बिना बंटवारा किए हुए जीवित व्यक्ति के नाम पे जमबंदी कायम करवाना चाहते हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पति के नाम पे जमीन है और पति की मृत्यु हो चुकी, पत्नी के नाम पे जमीन लाना चाहते हैं तो वही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि ये फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऊपर वाले जो कॉलम में दिया हुआ है, सबसे पहले वो आपका एड्रेस दिया हुआ है। ये जो कॉलम है ये आपका सबसे पहले अंचल का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, जिस अंचल से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे मैं मतलब आपको जो भी एक व्यक्ति है, यदि यहाँ पे पति के मृत्यु के बाद पत्नी के नाम पे आ रहा है तो पत्नी का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। यदि आपके मृत जमबंदी रैयत है और आप लोग जीवित रैयत है, आपके यानी दादा परदादा के नाम से जमबंदी है, आप तीन चार भाई है, चारों भाई अपने नाम से ये जमबंदी संयुक्त जमबंदी करवाना चाहते हैं, तो वैसे लोग में इनका नाम यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं। डालने के बाद सारा एड्रेस सब कुछ बता दीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है दोस्तों हित अर्जित करने का विवरण। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदारों का नाम। अब यहाँ पे सबसे पहले गौर करना है और ध्यान से आप लोग को जानना ये जरूरी है कि यहाँ पे किनका नाम भरा जाएगा। सबसे पहले वंशज का नाम, यहाँ पे कई एक केस में कई ही लोगों का नाम भी भर सकते हैं, अलग अलग केस में अलग अलग व्यक्ति का नाम भराएगा। सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि यदि आपके मृत जमबंदी रैयत है और आप दो तीन भाई हैं और तीनों भाई आपस में संयुक्त जमबंदी के नाम पे लाना चाहते हैं, तो आप तीनों भाई जो जीवित भाई हैं तीनों भाई अपना नाम डाल दीजिएगा। मान लिया जाए इनका नाम है प्रेम कुमार, मोहन कुमार और यहाँ श्याम कुमार। तीनों भाई है, तीनों भाई का नाम डाल दीजिएगा। ये तीनों के नाम पे जमीन बटेगा नहीं, सिर्फ इस टोटल जमीन का रसीद सिर्फ आपके नाम पे आ जाएगा, तीनों का हिस्सेदारी हो जाएगा, उन लोगों का अलग अलग जमीन नहीं होगा, तीनों का यहाँ पे नाम रहेगा। हो सकता है इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे अब कहेंगे कि सर ये तीन भाई थे तो ऐसा होगा। यदि हमारे पास सिर्फ एक पति के नाम पे जमीन था, उनकी मृत्यु के बाद पत्नी नामांतरण करवाना चाहती है, तो यहाँ पे सिर्फ पत्नी का नाम आप लोग को देना होगा। ये तीनों बॉक्स खाली छोड़ दीजिएगा। उनके पिता का नाम जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तीनों का पिता तो सेम होगा, ठीक है। यहाँ संबंध डाल दीजिएगा, यहाँ पे जाति लिंग मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, तीनों भाई जो है आधार नंबर डाल दीजिएगा, पता भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। सारे लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा इधर विवरण दो, यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण डालें। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बता दें कि पूर्वज का नाम, पूर्वज में दोस्तों आपके दादा भी होंगे परदादा भी होंगे, तो क्या उन लोगों का नाम यहाँ पे डालना है? नहीं, उन लोगों का नाम यहाँ पे नहीं डालना है। यहाँ पे नाम डालना है उनके व्यक्ति का नाम पे। यदि आपके दादा के जिन व्यक्ति के नाम पे जमबंदी है उनका यहाँ पे नाम डालना है। मान लिया जाए कि आपके दादा का नाम घनश्याम महतो ये परदादा थे
और यहाँ पे आपके दादी के नाम पे भी जमवंदी है, रानी देवी, इनके नाम पे जमवंदी है। तो ये दोनों के नाम यहाँ पे भरा जाएगा, यानी कि आपके पूर्वज में जिन व्यक्ति के नाम पे जमीन है उन व्यक्तियों का नाम यहाँ पे दे देंगे। 2 व्यक्ति के नाम पे तो 2 को दीजिए, 3 व्यक्ति के नाम पे है तो इधर कॉलम बढ़ा के आप तीनों व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। 4 व्यक्ति का नाम है तो 4 व्यक्ति का नाम दीजिएगा, उनके पति या पिता का नाम दीजिएगा, संबंध भर दीजिएगा, जाति भर दीजिएगा, लिंग मेल फीमेल जो भी आप अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। अब तो ये फॉर्म आप लोग का हो चुका है। अब आता है दोस्तों दूसरा पन्ना इसका यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जानना है कि आपको इसमें क्या भरना होगा। कहता हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। हित मतलब यानी हिस्सा जो होगा उनका विवरण। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जिला भरना होगा। दोस्तों इस पन्ने में भी दोस्तों भरने का बहुत सारे ट्रिक है, इसमें भी भरने में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखते हैं भूमि का विवरण में आपका भूमि अलग अलग जगह पे है, अलग अलग पंचायत में है, अलग अलग मौजा में है, और यहाँ पे सभी लोग एक ही मौजा में भर दे रहे हैं, एक ही पन्ने में भर दे रहे हैं। वैसे यदि आप भरते तो आपका यहाँ पे जमबंदी ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये पन्ना जो होगा अलग अलग मौजे का अलग अलग रूप से भरना होगा। यदि एक मौजा में जितना जमीन है उनका अलग होगा, दूसरे मौजा में जितना जमीन है उसका फॉर्म अलग भरा जाएगा, तीसरे जगह पे यदि जमीन है तो उसका फॉर्म अलग भराएगा। एक ही मौजे में आप लोग नहीं भर सकते। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बॉर्डर के पार एक मौजा है, एक गांव है, दूसरे गांव में भी जमीन है और सभी लोग क्या किए इन्हीं में भर दिए। तो वैसे आप लोग को नहीं भरना है। सबसे पहले आप लोग को जमीन जहां उस जिला का नाम डालना होगा, उसके बाद अंचल का डालना होगा, हल्का मतलब पंचायत होता है, उस पंचायत का नाम दीजिएगा, राजस्व ग्राम यानी कि जमीन कहाँ है किस मौजे में वो डाल दीजिएगा, थाना नंबर आप लोग को डालना होगा, रसीद पे लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पे आता है दोस्तों कि ये फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। भरने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, ये जमबंदी पंजी फॉर्म वही व्यक्ति भर सकते हैं जिनके नाम पे ये जमबंदी इस प्रकार से अपडेटेड है। इस प्रकार से यदि आपका जमबंदी पंजी अपडेट हो चुका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से अपडेट करवाना है। यदि आपका जमबंदी पंजी इस प्रकार से है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप अपडेट करवाइए, उसके बाद ये जमबंदी नामांतरण का फॉर्म भर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, सर्वे में भी जमा कर सकते हैं। तो ये हो चुका है। तो आप इसके अनुसार से सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या है जो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है। इस कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या को आपको यहाँ पे भर देना होगा। उसके बाद खाता संख्या, आपको ये खाता नंबर है, खाता नंबर आपको यहाँ पे भर देना होगा। प्लॉट संख्या, रकबा यानी एकड़ में है तो दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे 0 करके यहाँ पे डिसमिल, यदि 10 डिसमिल है तो 10 डिसमिल दे दीजिएगा। ठीक प्रकार इस प्रकार से। चौहद्दी यदि आपको पता है तो आप चौहद्दी भर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों जितने प्लॉट में यानी कि ये जमबंदी पंजी तो सबका एक रसीद का जितना भी होगा वो सारे एक रसीद का एक फॉर्म में भरिएगा, दूसरे रसीद का दूसरे फॉर्म में भर। एक रसीद में दोस्तों आपको जितना प्लॉट नंबर, आज मान लीजिए यहाँ से प्लॉट नंबर 100 शुरू हो गया, 100 में 101 प्लॉट नंबर है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 डिसमिल है तो 5 डिसमिल इस प्रकार से लिख के चौहद्दी आप दे सकते हैं। यहाँ तक आप लोग मान लिया जाए कि चला ये पूरा पन्ना 100 का 10 खाता का चला। अब अगले खाता में दोस्तों यहाँ पे आ चुका है कि उसी रसीद पे यहाँ पे अगले खाता में 200 खाता नंबर हुआ और प्लॉट नंबर 1156 हो चुका है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये रकबा यानी एकड़ डिसमिल में, यहाँ पे डिसमिल में यदि मान लिया जाए कि 20 डिसमिल जमीन तो 20 डिसमिल आपको लिख देना होगा और चौहद्दी अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। तो जितने भी प्लॉट होंगे वो सारे प्लॉट को भर देना होगा। और प्लॉट दोस्तों यहाँ पे यदि आपको पन्ना घट जाता है तो आप पन्ना दूसरा ले सकते हैं, लेकर भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लास्ट में भरना होगा हित अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य एवं विवरण। यदि आप हित अर्जित यानी कि आप अधिकार जमा रहे हैं कि ये जमबंदी पर मेरा अधिकार है, मैं उसके पूर्वज हूँ, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट और दस्तावेज देना होगा। सबसे पहले दस्तावेज के प्रकार आपको दस्तावेज देना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वंशावली बनाना होगा, वंशावली देना होगा। उसके बाद सरपंच से लेटर पैड पर लिखवाना होगा कि ये इतना जमीन सारा हमारा है। ठीक है, वो आप लेटर पैड पे लिखवा लीजिएगा। दूसरा आपको अनुमंडल में क्या करना होगा, अनुमंडल में जाके शपथ बनाना होगा, शपथ बना लीजिएगा। 3 डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। उसके बाद आपको एक बंटवारा शेड्यूल यानी कि नामांतरण का एक शेड्यूल भी बनाना होगा। शेड्यूल नामांतरण का शेड्यूल बनाना होगा। आप शेड्यूल बनाने के बाद
आप इन सारे दस्तावेज को साथ इसमें लगा दीजिएगा। जो भी दस्तावेज आपको नहीं पता होगा वो आप नीचे सिर्फ फोटोकॉपी में आपको संलग्न कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दस्तावेज की संख्या लिखिएगा। यदि वंशावली बनाए, आपको सरपंच कोई नंबर दिया है, सीरियल नंबर, तो वो दे दीजिएगा। किस दिन बनाए वो दे दीजिएगा। दस्तावेज का मूल छोड़ सकते हैं। निर्गत करने वाले का नाम सरपंच निर्गत किया है, एसडीओ निर्गत किया, जौन किया, उनके नाम दे दीजिएगा। अब यहाँ पे आता कहता है कि पूर्व शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी सही है, गलत पाए जाने पर हम पे कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे विश्वास भाजन में दोस्तों जितने भी भाई हैं सभी भाई आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। और इधर आप पूर्वजों का यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोग को देना बहुत ही जरूरी है। जितने भी आपके पूर्वज है सबका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सरपंच से या फिर अपने ग्राम पंचायत के जो भी प्रतिनिधि होगा उनसे आप सरपंच लेटर पैड पे बनवा के दे सकते हैं। तो यहाँ पे याचिका का हस्ताक्षर दे सकते हैं और इस प्रकार से आप इस जमींबंदी पंजी को फॉर्म को भरकर, तो इस प्रकार से आप उत्तराधिकारी दाखिल खारिज फॉर्म को सही सही भरकर और सही सही डॉक्यूमेंट लगाकर जमा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।